हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिक टिक वाओ क्रिएशन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सरी एक्टिविटी वर्कशीट्स। पिछली बार भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था नर्सरी एक्टिविटी वर्कशीट्स का, जो आपको काफ़ी पसंद आया था। तो इस बार कुछ नए पैटर्न्स और नई एक्सरसाइज के साथ फिर से लेकर आई हूँ नर्सरी एक्टिविटी वर्कशीट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट है हमारी पैटर्न्स। नर्सरी क्लास है तो स्टार्टिंग हमेशा पैटर्न से ही होती है। तो स्टार्ट करेंगे पैटर्न्स के साथ। आप अपने बच्चे को इस तरीके से छोटी छोटी पिक्चर्स के साथ कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करके दे सकते हैं और उन पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेव्स, कर्व्स और वेव्स वाली लाइंस को ड्रॉ किया है। ये क्लोज कर्व है, ये ब्रॉड कर्व है और ये स्लैंटिंग लाइन कर्व है, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन कर्व है। और ये फिर से मैंने कर्व्स को ही फॉलो किया है। तो इसमें आप बच्चे को देंगे पेंसिल और बड़ा मार्कर कुछ भी, और बच्चा इसको इस तरीके से इन लाइंस को फॉलो करेगा। अगर आपको ये वर्कशीट हमेशा के लिए बनानी है कि रब करके कर सकें, तो आप इसमें एक प्लास्टिक की शीट का कवर भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप अगर आपको ये वर्कशीट उस तरीके से बनानी है तो आप उसमें भी एक बार देख सकते हैं। फिर फॉलो करेंगे हम बड़े वाले कर्व्स को विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और ब्रॉड मार्कर, और फिर ये करेंगे स्लैंटिंग लाइन को फॉलो। तो कुछ पिक्चर्स की हेल्प लेकर करेंगे तो ये कलरफुल लगेगा, तो बच्चे को करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पेज पर। यहाँ पर मैंने लिए कुछ शेप्स जो कि कलर करनी है अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। तो सर्कल है तो सर्कल को करना है पिंक। सर्कल को करेंगे हम पिंक कलर से। अगर बच्चा छोटा है तो आप उसे क्रेयॉन दीजिए। पेस्टल कलर भी हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं, पेंसिल कलर, क्रेयॉन कलर्स। कलर चाहे जैसे भी हो, उनकी ग्रिप मोटी होनी चाहिए। तो सर्कल है तो पिंक कलर करेंगे, रेक्टेंगल है तो ब्लू कलर। तो बच्चा शेप भी पहचानेगा और उसके साथ साथ उसका कलर रिकग्निशन भी होगा। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर काम करेगी कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को देखकर ही बच्चे को पहचानना होगा कि इसमें कौन सा कलर होगा। येलो इन ट्रायंगल, स्क्वायर इन ग्रीन, पिंक इन सर्कल, ब्लू इन रेक्टेंगल। तो इस तरीके से ये वाली वर्कशीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं हम। जॉइन द डॉट्स। तो इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे 1 to 20 का लिया है। आप इसे 1 to 10 भी कर सकते हैं, जहाँ तक बच्चे को काउंटिंग आती है। और इसके साथ ही करेंगे डॉट्स को ज्वाइन करना है और फिर बच्चे को पहचानना है कि डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद कौन सी शेप बनकर आती है, और फिर उस शेप को वो कलर भी कर सकता है। तो यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे 1, उसके बाद आता है नंबर 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहें तो 1 to 10 भी ले सकते हैं। इसी को थोड़ा सा चौड़ा करके लिख दीजिए। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 को फिर से 1 पे लेके आना है। तो ये शेप बन गई है एप्पल शेप। तो बच्चे को बड़ा मज़ा आएगा कि उसने ज्वाइन किए डॉट्स और एक नई सी शेप बन गई, और फिर उसको वो कलर भी करने को आप उसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे सर्कल ऑल दी 7 नंबर्स। तो इसमें क्या करना है, जैसे कभी कभी होता है बच्चे को किसी नंबर को पढ़ने में, बोलने में, समझने में, पहचानने में
प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली वर्कशीट उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको मिरर इमेज की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो 7 को ऐसे लिखते हैं, तो कुछ बच्चे 7 को उल्टा बनाते हैं। तो इस तरह की वर्कशीट करवा के ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। यहाँ पर मैंने बोला है सर्कल ऑल दी 7 नंबर्स, तो जितने भी इसमें 7 नंबर हैं वो बच्चे को ढूंढने और सर्कल करने। तो 7 नंबर को बच्चा ढूंढेगा और 7 नंबर को सर्कल करेगा। इसके बाद और भी कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। सर्कल द नंबर 8, सर्कल द नंबर 5। जिस नंबर को पहचानने में, समझने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, आप इस तरीके की वर्कशीट बच्चे के लिए बनाइए। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम काउंट एंड मैच। इसमें बच्चे को क्या करना है, ये मैंने डाइस बनाई है, डाइस में कुछ डॉट्स बनाए हैं और उसी का बच्चे को नंबर जो है मैच करना है। जैसे फर्स्ट डाइस का नंबर है डॉट 1 है, तो बच्चे को नंबर 1 के साथ इसे मैच करना है। 1 डॉट 1 1 1 1 1 नंबर 1, तो मैच होगा नंबर 1 के साथ। देन इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अभी इसको मैच करेंगे 6 नंबर के साथ। यस, 1 2 नंबर 2। ये बच्चे के नंबर रिकग्निशन में बहुत हेल्पफुल वर्कशीट है। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 1 2 3 4। तो बच्चा इसमें काउंट करना भी सीख रहा है और काउंटिंग के साथ साथ और उसी नंबर को उसके साथ रिलेट भी कर रहा है। तो ये वर्कशीट है काउंट एंड मैच। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये मैंने कुछ आइसक्रीम्स के डिज़ाइन बनाए। ये मिसिंग नंबर की वर्कशीट है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, कुछ नंबर्स मैंने ब्लैंक छोड़ दिए जो फिल करने हैं बच्चे को। 1 to 10 की मैंने यहाँ पे काउंटिंग ली है। तो सबसे पहले आ गया नंबर 1। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चे को पूछना है, व्हाट कम्स आफ्टर 1, तो बच्चा बताएगा और साथ साथ लिखता भी जाएगा। नंबर 1, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। तो ये 1 to 10 की मिसिंग नंबर वर्कशीट है। जब बच्चे को 1 to 10 पढ़ा देंगे उसके बाद हम इन वर्कशीट का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली ये वाली जो वर्कशीट है ये आ जाएगी मिसिंग नंबर के लिए। थोड़ी सी वर्कशीट को कलरफुल बनाइए, बच्चा इसको कलरफुल देखकर ज़्यादा इन्जॉय करेगा। इसके बाद वर्कशीट आती है काउंट एंड राइट। इसमें मैंने क्या किया है, एक वाटरमेलन बनाया है और उसमें कुछ सीड्स बनाए। बच्चे को बोलना है कि आपको ये सीड्स काउंट करने हैं और यहाँ पर लिखना है। तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर 8। तो यहाँ पे उसको लिखना है नंबर 8। यहाँ पे मैंने एक बेल बनाई है, तो इसमें फ्लावर्स को अलग काउंट करना है और इसकी लीव्स को अलग काउंट करना है। यहाँ पे फ्लावर्स काउंट करके लिखने हैं, यहाँ पे लीव्स लिखनी है। तो पहले हम फ्लावर्स को काउंट करते हैं। कितने फ्लावर्स यहाँ पर इस वाली बेल पर है, 1 2 3 4 5 फ्लावर्स हैं। और लीव्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और हमारे पास यहाँ पे 13 लीव्स है। तो इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हम फ्रूट्स भी बना सकते हैं और एक ब्लॉक और बना सकते हैं फ्रूट्स का, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हम एक ही पिक्चर्स के साथ भी कर सकते हैं। फ्लावर हो गए 5, लीव्स हो गई 13 और इसी के साथ अगर हम फ्रूट बना देंगे तो फ्रूट हो जाएंगे जितने भी अगर हम बनाते हैं तो ये हो गई काउंट एंड राइट की वर्कशीट। तो ये है काउंट एंड राइट की वर्कशीट जिसमें हमें ऑब्जेक्ट दे दिए बच्चे को काउंट करना है और लिखना है।
तो ये हैं नर्सरी की कुछ वर्कशीट्स। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि और किसी क्लास की मैं वर्कशीट्स बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेजिए सजेशंस। और आपको ये वर्कशीट्स कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए टिक टिक वाओ क्रिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।